हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन कर मैं तो कहा भाई राइट। सो गाइस आज की वीडियो हम क्या कर रहे हैं, आज की वीडियो हम क्लास 11th के बच्चों की सीरीज चल रही है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों की क्लास 11th का चैप्टर नंबर लास्ट जो 11 चैप्टर है उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर कि मैम ये चैप्टर रह गया प्लीज, हमारे एग्जाम आने वाले तो जल्दी से चैप्टर वीडियो बना दीजिए उनके कहने पे। हम वैसे तो सीरीज हम बना ही रहे थे लेकिन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज आप साइबर सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो चैप्टर 11 है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने साइबर सेफ्टी के बारे में बेसिक इंट्रो दिया है, मालवेयर वायरस के बारे में बताया है। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। प्लीज 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 सबका शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट। अभी ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है देखिएगा। E-waste management or electronic waste refer to the discarded electronic appliances and devices. With the rapid pace of technological advancement, its accumulation e-waste has become a significant environmental issue. Paper e-waste management is essential to mitigate its harmful effect on the environment and health, human health. तो हम ई वेस्ट मैनेजमेंट को भी क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यूज कर सकते हैं हम लोग ताकि हम ई वेस्ट कर सकें। लोगों को कोई भी पेपर भी ई वेस्ट करता है तो उससे नुकसान होता है, तो हम लोग उसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली जितने भी हाजर्ड मटेरियल है, लीड, मरकरी, कैन, ब्रोमिनेटेज, कैडमियम, जो भी आप फ्लेम रेडोरेंट है, वो सारी की सारी जो सॉइल वाटर में है तो वो डिस्पोज इफ डिस्पोज नहीं होगी प्रॉपरली तो प्रॉब्लम हो सकती है हमारी इन्वायरमेंट में। रिसोर्स कंजर्वेशन, many electronic devices contain valuable material like gold, silver, copper, rare earth element. Proper recycling can recover these materials, reduce the need of mining new resources. Health protection, improper disposal, informal recycling process can expose worker and the public toxic substances, leading to the health issues like respiratory problems, skin disease, and neurological damage. तो हम लोग क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों जरूरत है इन सबको करने की ताकि हम सब प्रॉब्लम से बच सके। अब स्टेप क्या है इसको प्रॉपर यूज में जुड़ेंगे। सबसे पहले रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो आपको सबका पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे शायद इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं। मिनिमाइज ई वेस्ट जनरेशन बाय बाइंग ओनली दैट व्हाट यू नीड, चूजिंग ड्यूरेबल प्रोडक्ट, अवॉइडिंग अननेसेसरी अपग्रेड। Reuse extend the life of your electronic device by repairing them, donating them, by selling them. Recycle ensure the old and non-functional device recycle properly. Recycling program. Identify e-waste. Common e-waste item: computer, laptop, mobile phone, tablet, television, printer, refrigerator, and other household appliances, batteries and accessories. ये हमारी identify e-waste. Responsible disposal. Certified e-waste cycler. Use certified e-waste recycle service to ensure that the device disposed in recycle environment friendly manner. Certified होना चाहिए। मैन्युफैक्चर टेक बैक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कैसे रिसाइकल हम प्रोडक्ट को अपने कर सकते हैं। और म्यूनिसिपल क्या कहते हैं, कलेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नमेंट ई वेस्ट कलेक्शन एंड इवन ड्रॉप ऑल द प्रोग्राम। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, डेटा वाइप करना जरूरी है। बिफोर डिस्पोजिंग अवर साइकिल रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंश्योर दैट ऑल द पर्सनल डेटा इज सिक्योरली इरेज ना, नहीं तो कोई इसका मिसयूज कर सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो लोग उसको यूज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तो जितना भी डेटा उसको पूरी तरह से वाइप अप करना आपका जरूरी है। फिजिकल डिस्ट्रक्शन, अगर आप फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी मीडिया को तो प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि आपका डेटा रिकवरी नहीं होगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। Regulation and guideline for local law, adhere to local, state, national regulation regarding e-waste disposal और recycling. Stay stay informed, keep update रहना चाहिए, guideline पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें हैं। Reputable resources and environmental organization and government agency। E-waste recycling process क्या है देखिएगा। सबसे पहले है collection and transportation। ओके, e-waste is collected from various sources including household, businesses, institutions, transported to recycle facility. Sorting and disseminating, uh, devices are manually sorted and disseminated into various components such as plastic, metal, circuit boards, and glass. Okay. Shredding and separation. Discarded components are further shredded into smaller pieces and separated using techniques like magnetic separation, एडी करंट एंड सेपरेशन फॉर नॉन फोर्स मेटल एंड फ्लोटिंग फॉर प्लास्टिक। ये तो पता ही है, बेसिक आपने सुन पढ़ा ही होगा। रिकवरी कर सकते हैं, प्रीसियस मेटल, अदर वैल्यूएबल मटेरियल एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड यूजर केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये तो सब चीजें आपको पता ही है। डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल वेस्ट, नॉट non recyclable and hazardous material are disposed in compliance with the environmental regulation to minimize environmental impact.
ठीक है। आईटी एक्ट क्या है हमारा, अब इसके बारे में देखते हैं, नया टॉपिक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट जो हमारा है, एंड एक्ट 2000 में आया इन इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, हम अवेयर नहीं रहते, जिसके बारे में हम इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, तो इसके बारे में पता होना हमारे को जरूरी है। प्राइमरी पर्पस क्या, टू प्रोवाइड लीगल रिकग्नाइजेशन ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज अदर में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉमनली रेफर टू एज ई कॉमर्स। ऑनलाइन जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है। साइबर क्राइम तो आपको पता ही है, to address emerging legal issues related to online activity, cybercrime, and digital signature. Key provision क्या है, legal recognition of electronic document provide legal recognition of electronic document as facilitate electronic governance. Digital signature, certify authority, electronic contracts. ठीक है, ये हमारे की प्रोविजंस है। ऑफेंस एंड पेनल्टी क्या, अनऑथराइज एक्सेस पेनल्टी हो सकता है, अनऑथराइज कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग हैकिंग, डेटा थेफ्ट पनिशमेंट हो सकती है इसके लिए, वायरस अटैक इंक्लूडिंग वायरसेस वॉर्म अदर मैसेज सॉफ्टवेयर इनटू कंप्यूटर सिस्टम पेनल्टीज हो सकती है। आइडेंटिटी पेनल्टी, इसके लिए भी पेनल्टी हो सकती है। और साइबर टेररिज्म स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हो सकती है। इन सबके लिए कहीं ना कहीं आपको पेनल्टी मिल सकती है, जो भी इसका आप कंप्लेंट करोगे तो जो भी इसका एक्शन है उसके खिलाफ ले सकते हैं। Adjudication and regulation, cyber appellate tribunal, an establishment of cyber appellate tribunal or to handle appeal against order from the educating and officer related to the contravention under the act, regulation of certified authority, guideline for the regulation and functioning of the certified authority who issue digital signature, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर। तो ये हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे सारे एजुकेशन एंड रेगुलेशन है। अब अमेंडमेंट क्या क्या है ये इसके अंदर, अपडेट क्या क्या है हमारे आईटी एक्ट के अंदर, देखते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पनिशमेंट रिलेटेड ऑफेंस, पनिशमेंट फिशिंग एंड स्पैम प्रोविजन और कॉम्बैट फिशिंग अटैक फॉर स्पैमिंग, ठीक है। प्रोविजन प्रोविजन किया गया उसके अंदर फिशिंग अटैक और स्पैमिंग के अंदर, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, ये सारे हमारी इंफॉर्मेशन आपको देख भी रहे हो, बोला जाता है कि डू नॉट शेयर योर, डू नॉट शेयर, ये सारी बातें गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही है। ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रमोशन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यूजर डिजिटल सिग्नेचर, इसे कोई भी उसको आपका कॉपी करके कोई भी नुकसान ना कर सके। ई कॉमर्स के अंदर भी कोई भी आपको कुछ भी कोई भी मार्केटिंग करके आपको लूट ना सके, कोई भी गलत आपके साथ चीजें कर सके, तो लीगली बाइंडिंग। आप जो भी आप किसी को काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान खरीद रहे हो, ऑनलाइन जो सामान खरीदे हो, आपका पूरा डेटा होता है, आपका बिल होता है, प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड होता है, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ, लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब ये क्या है, इंटरमीडिएट गाइडलाइन डिफाइन द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट लाइक आईएसपी वेब होस्ट मैनेजिंग एंड रिमूविंग अनलॉफुल कंटेंट, सेफ हार्बर प्रोविजन प्रोवाइड सेफ एंड हार्बर प्रोटेक्शन इंटरमीडिएट्स लिमिटिंग देयर लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी कंटेंट अंडर सर्टेन कंडीशन। तो आप कैसे किसी को अपना थर्ड पार्टी को यूज करने के लिए दे सकते हो। लास्ट हमारा क्या है, मिसलेनियस प्रोविजन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कंप्यूटर रिसोर्स टैम्परिंग, पेनल्टी फॉर टैम्परिंग विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डेटा ऑल्टरेशन सिस्टम रेफरेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी confidentiality, obligation of maintaining confidentiality, security, electronic record and digital signature, ये सारे हमारे प्रोविजन हुए हैं। अगर ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो हम इसमें ही कवर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हाँ लास्ट टॉपिक है ये, इसको हम यहीं पर कवर कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, डेंजर एंड डिसेबिलिटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज while टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर। Technology play a pivotal role. Modern society impacting various aspects of life, including education, accessibility for different demographics such as gender and individuals with disability. Here, the exploration of how technology interact with these issues of teaching the देखो access and participation, gender bias in technology, environmental poverty, safe and inclusive spaces, issues at digital divide, representation, algorithm bias, education bias, skill development, entrepreneurship, cyber security, and digital literacy, ये चार्ट बताया गया है। ठीक है। इश्यूज आते हैं ना, ये आता है, बिल्कुल इश्यूज आते हैं इसके अंदर, डेटा बायस, जेंडर बायस। डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, एक्सेसिबिलिटी चैलेंज, इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंट पॉलिसी, एडवोकेटिंग, अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सल डिजाइन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल, सोशल इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लीगल प्रोटेक्शन एंड एडवोकेसी। तो ये एडवोकेसी, तो ये सारे के सारे हमारी डिसेबिलिटी है, जेंडर और ये।
आई होप आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा। ये कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसके सबके आंसर दीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या करा है। तो आप प्रैक्टिस के लिए इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं, आपको कितना समझ में आया, तो आप उसके हिसाब से आंसर भी इसको दे सकते हैं, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, है ना। तो ये कितने क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये दिख रहा है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। देखिएगा, देखिए प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको प्रैक्टिस होएगी। अगर आप एमसीक्यू कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगी। हाँ, पूरा टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर दे सकते हैं, यस मैम हमें बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, ये हमने आंसर मार्क किए हैं। ये एमसीक्यू की हमारी प्रैक्टिस भी इसके थ्रू हो गई है। देखो, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स मिल रहा है, जिसमें आप एमसीक्यू को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब देखो, जब आप पूरे मार्क कर लोगे, मार्क करने के बाद ईमानदारी से आपको सारे आंसर चेक करने हैं कि जो भी आपने मार्क किया है वो आपके आंसर सही है या नहीं। अगर नहीं है तो देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो गई, दोबारा से आप वीडियो को देखिएगा, टॉपिक को समझिएगा, उसके बाद सही आंसर को क्या करेंगे, मार्क करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुके। कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके, एक बार आप उन पे भी नजर लगा लीजिए। डिस्क्राइब अ सिचुएशन भी, तो ये रीडिंग वाला चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये जनरल अवेयरनेस का भी चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर डाउट है, ये समझ में नहीं आया, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो आपको दिखा रही हूँ आंसर के साथ, तो आपको सारे नोट्स भी बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी वीडियो के थ्रू। ठीक है, ये सारे नोट्स आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपने नोट्स भी बनाने तो क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ आपको सिंपल इजी तरीके से नोट्स भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने नोट्स एग्जाम के लिए बना सकते हैं। अगर प्रिपेयर करना है तो आप एग्जाम से यहीं से पढ़कर आप आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको बन के दिखाए। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम एक और इसके लिए वीडियो मैं आपको बनाऊं, जहाँ पर मैं इसके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और केस स्टडी क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आपको यहीं पर समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बात पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन है, तो एक बार आप उसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वीडियो में आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करते जाइए, सबके साथ शेयर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।